आईएमएफ हमारे साथ कर क्या रहा है? कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी डू मोर कहता है। ये किसके कहने पे कह रहा है? ये स्टोरी वही है। ये हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि आईएमएफ को, एफएटीएफ को प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर डालते रहो। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, दुनिया को पता चल गया कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको ठीक करना है। तो ना तो सऊदी अरब से हमें फौरी तौर पर कोई बेल आउट पैकेज मिला। आईएमएफ ने उनको कहा है कि तुमने गलत किया है, ये ना, दिस इज रॉन्ग और तुम क्रिमिनल्स हो, माने कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को आसान कर दिया है। कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो मेड इन वाशिंगटन होते हैं। अब हम ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे। टॉपिक ये है कि एफएटीएफ का जो नया चीफ है वो इंडियन ओरिजिन राजा कुमार बने हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। पाकिस्तान के एक हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं, कल ये मुतालबा बलूचिस्तान से भी हो सकता है। आईएमएफ हमारे साथ कर क्या रहा है? कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी डू मोर कहता है। ये किसके कहने पे कह रहा है? हमने आज इसको डिस्कस करना है। मेरे साथ जावेद इकबाल, सलीम बुखारी और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। और डिस्कस हमने ये करना है, क्या आईएमएफ हमें जो जकड़ता रहेगा? बिजली की शॉर्टफॉल 4477 मेगावाट हो गई है। अब मुझे बताएं, हमारी गवर्नमेंट जो है ये क्या करे? ये इनके लेट जाए जाके, गिर जाए जाके कि हम ये करेंगे? क्या अवाम को हम बिल्कुल पिसवा दें? ये कब तक होगा? आज तो आपका मीडिया, सोशल मीडिया सब आईएमएफ के पीछे लग गए हैं कि खुदा के लिए ये तुम कर क्या रहे हो? और जो हमने कल बात की थी, वो एक इब्राहिम कोको और आसिफ हफीज की स्टोरी पीछे वो है। आज मैंने इसकी तहकीकात की हैं। ये स्टोरी वही है। ये हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि आईएमएफ को, एफएटीएफ को प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर डालते रहो। इससे ज्यादा गुलामी और क्या हो सकती है? हम सुबह से शाम तक गुलामी की बात करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं अमेरिका की गुलामी। ओ भाई, अमेरिका की गुलामी तो छोड़ो, पहले तो आईएमएफ की गुलामी से तो जान छुड़वा दें आप हमारी। ये जल्दी छूटने वाली नहीं है, इसलिए कि आप कह रहे हैं कि उसके आगे तिगनी का नाच वो नचा रही है और हम उसके आगे मजबूर हो गए आईएमएफ के। मैं ये कहता हूँ कि हम उसके आगे लेट गए हुए हैं बहसीयत कौम, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि कोई भी हमारा लीडर अब ये नहीं कह रहा कि इस आईएमएफ के कर्जे से, इस आईएमएफ की लानत से जान छुड़ाएं, बल्कि बेहतर से बेहतर तरीके ईजाद किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेने के लिए। मुझे बताएं, मैं इससे ज़्यादा इसका मातम और क्या करूं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जावेद। ये जो बुखारी साहब करें, हम क्या करें? हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है कि हम इससे बाहर निकलें? पीजे, सबसे पहले तो हम मुनाफकत छोड़ दें और हकीकत की दुनिया में रहना शुरू कर दें और ये समझ लें हमें मुल्क चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। अगर हमने वो पैसे पूरे करने हैं तो फिर हमने कर्जा लेना है। लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जाहिर बात है, पाकिस्तान की मीडिया भी यही कहेगी, शायद गवर्नमेंट भी यही कहेगी कि हम तो निकलने लगे थे, बस वो इंडिया का चीफ आ गया जिसकी वजह से नहीं निकले। नहीं, ये सिर्फ चीफ पे होता तो ये मतलब कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ना वैसे भी अगर उसको किसी मेरिट पे लाया गया होगा ना, उसकी कुछ तो अपनी मतलब सोच भी होगी या देखता होगा चीज़ों को। अब इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है, सीईओ जो है, बहुत से अच्छे हैं, तो वो तो पाकिस्तान को गूगल इधर चलने ही ना दे फिर। ठीक है, ऑथेंटिक बात किया वाकई। अगर यही सीन होता तो वैसे भी इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया को इंडिया चला रहा है। अब ऐसा कुछ होना होता तो अब तक भी इंडिया नीचे ही था, लॉबी कर रहा था, तो वो कुछ कर लेता। ठीक है, तो लेकिन लगता है कि अगर वो कुछ डिसीजन लेंगे, वो मेरिट पे डिसीजन लेंगे, ऑटोमेटिकली बेसिकली वोट होगा ना, वोट होगा, तो वो उस अकेले के हाथ में तो नहीं है। तो बस यही सीन है कि वोट ही होगा, उस पर आगे जाके फैसला होगा। कि सियासतदानों ने क्या किया है पाकिस्तान को और जो लोग उनको हिमायत कर रहे हैं, कि आईएमएफ ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी, जो नैब लॉज में चेंजेस आए हैं वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं। अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आईएमएफ को वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं तो पाकिस्तान को कैसे वो एक्सेप्टेबल हो गए? अगर वो अनजस्ट हैं तो कैसे हो सकता है कि 300 लोग या 200 लोग बैठ के एक अनजस्ट लॉ को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद आईएमएफ ने उनको कहा है कि तुमने गलत किया है, ये ना, दिस इज रॉन्ग और तुम क्रिमिनल्स हो, माने कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को आसान कर दिया।